विक्रम दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम अत्यंत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो जरा हटकर है, लेकिन हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए अत्यंत ही विशेष है। कुंभ का मेला। मित्रों, कुंभ का मेला हर सनातनी के लिए और हर हिंदू के लिए अत्यंत ही विशेष होता है और यह अत्यंत ही पावन और पवित्र होता है। 2025 में 13 जनवरी 2025 को कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा और यह प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, इसी के बारे में हम आज के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्र, चलते हैं और कुंभ के मेले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंभ का मेला हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए अत्यंत ही विशेष होता है, अत्यंत ही पावन और पवित्र होता है। अब मित्रों, यह कुंभ का मेला क्यों होता है और इसका क्या महत्व है? मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब दैत्यों और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो अमृत निकला उसको सुरक्षित एक घड़े में रखा गया। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, तो उस अमृत को जब कुंभ में रखा गया, यानी घड़े में रखा गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, तब उसमें से अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। तो जिन जिन 4 जगहों पर यह अमृत की बूंदें गिरी, उन्हीं जगहों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। यह 4 जगह हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर प्रत्येक जगह पर 12 वर्ष बाद इस कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और 3-3 वर्ष बाद प्रत्येक स्थान पर इस मेले का आयोजन होता है। अब मित्रों, 12 वर्ष बाद ही इस मेले का आयोजन क्यों होता है, यह भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, उज्जैन में जो मेला आयोजित होता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पर कुंभ का मेला आयोजन होता है। तो इस कुंभ के मेले को सिंहस्थ मेला कहा जाता है, सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। नासिक में गोदावरी नदी पर जो कुंभ का मेला आयोजित होता है उसे त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेला कहा जाता है। प्रयागराज में जो मेला कुंभ मेला आयोजित होता है उसे माघ मेला कहते हैं। और हरिद्वार के अंदर जो मेला आयोजित होता है उसे कुंभ मेला कहा जाता है। कुंभ मेले के कई प्रकार हैं। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 3 वर्ष बाद कुंभ के मेले का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से कुंभ का मेला हमारे लिए अत्यंत विशेष है। अब इस कुंभ का ज्योतिषी संबंध क्या है और इसे 12 वर्ष बाद ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी मुख्य कारण है और ज्योतिषी कारण है। मित्रों, जब कुंभ में भरकर अमृत को ले जाया जा रहा था, तब हमारे जो प्रमुख ग्रह हैं, गुरुदेव बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि, इन ग्रहों ने उस कुंभ की रक्षा की। सूर्य ने उस कुंभ को टूटने से बचाया। चंद्रमा ने उस कुंभ में से अमृत को गिरने से बचाया। गुरुदेव बृहस्पति ने उस कुंभ को छुपाकर उसकी रक्षा की और शनिदेव ने इंद्र के प्रकोप से उस कुंभ को बचाया।
इसीलिए मित्रों, जब इस कुंभ का आयोजन होता है तब इन चारों ग्रहों की स्थिति अत्यंत ही शुभ होती है। यही इसका ज्योतिष से संबंध है कि जब भी कुंभ के मेले का आयोजन होता है तब इन चारों ग्रहों की स्थिति अत्यंत ही शुभ होती है। अब 13 जनवरी 2025 को जो कुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है, उस समय गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में विराजमान होंगे। सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह चारों की स्थिति अच्छी हुई और उस समय ये चारों ग्रह अपना जो प्रभाव देंगे वह अत्यंत ही शुभ देंगे। अमृत के समान इनका प्रभाव सभी जातकों पर पड़ने वाला होगा। यह इस कुंभ मेले की विशेषता है। इसी प्रकार से जब हरिद्वार में कुंभ होता है तब सूर्य मेष राशि में होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। नासिक में जब कुंभ का मेला आयोजित होता है उस समय सूर्य मेष राशि में होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होते हैं। और जब उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित होता है उस समय सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से इन कुंभ के मेलों में इन चारों ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है। अब मित्रों, कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद ही क्यों आयोजित होता है? इसके पीछे का कारण यह है कि गुरुदेव बृहस्पति एक राशि के अंदर 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। यह 1 वर्ष बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो यह 12 राशियों का चक्र पूरा करने में गुरुदेव बृहस्पति 12 वर्ष का समय लेते हैं। इसी कारण से यह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद ही मनाया जाता है। कुंभ का मेला जब हम आयोजित करते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं तब हमें गुरुदेव बृहस्पति का विशेष आशीष प्रदान होता है और उनके शुभ फल प्रदान होते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और जहां पर यह मेला आयोजित होता है, गंगा जमुना सरस्वती जो प्रयागराज में है, या हरिद्वार में गंगा जी हैं, उज्जैन में शिप्रा जी हैं और नासिक में गोदावरी जी हैं, तो उस समय जिस समय यह मेला आयोजित होता है उस समय इनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए उस समय के स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। वह स्नान करने से हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, हमारा दारिद्र्य दूर होता है और हमें यश की प्राप्ति होती है। कई ऋषि महात्मा साधु सन्यासी उस जल में स्नान करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यह कुंभ के मेले की विशेषता है। इसी कारण से यह कुंभ का मेला देश में नहीं वरन पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में इसका नाम है, यह लोकप्रिय है। 2025 में 13 जनवरी 2025 को यह मेला आयोजित होगा और इसकी शुरुआत होगी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, यह इसकी विशेषता है और यह हमारे लिए अत्यंत ही लाभकारी है और पावन है, पवित्र है। इसके स्नान करने से हमें कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो हर सनातनी से, हर हिंदू से अनुरोध है कि कुंभ के मेले में एक बार स्नान अवश्य करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।